आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले तो हम उनकी जीवन परिचय को देखते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 1511 में संवत्सर, और जगह था शायद राजापुर भार में। और इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली। इनकी भाषा को अगर हम जानते हैं तो इन्होंने अवधि के साथ ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं की है, और संस्कृत पर भी उनका उतना ही अधिकार रहा है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो उसका आंसर कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो भूमिका देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुन धारा के अंतर्गत आने वाले राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने सभी काव्य ग्रंथों में राम के प्रति उनके अनंत प्रेम का, अनंत भक्ति भाव का बखान किया है। इसीलिए उन्हें राम का एकनिष्ठ और अनन्य भक्त भी कहा जाता है। वे चातक को प्रेम और भक्ति का परम आदर्श मानते हुए कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपने इष्ट देव राम के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास मतलब उनमें हमेशा ही एक विश्वास रहा है, और उनका विश्वास है राम। श्रद्धा और विश्वास जो तुलसी की भक्ति के मेरुदंड रहे हैं। रामचरितमानस या विनय पत्रिका दोनों ही काव्य ग्रंथों में तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना का अभिव्यक्त रूप दिखाया है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। वो अपने प्रभु को, अपने आप को पूरा तरह से समर्पित करते हैं, और राम को ही अपना स्वामी तथा स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। रामचरितमानस में भी उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि सेवक सेव्या भाव, मतलब जब तक गुरु और शिष्य के बीच अगर सेवक सेव्य भाव ना हो, तब तक वह संसार रूपी सागर से तर नहीं सकता। सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरियो उर्गारी, यह उनका दोहा है। विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति पद्धति की अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्ति हुई है। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं, ब्रह्म तू है, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि ही तू मेरो। यह भी उनका दोहा है। तुलसी की भक्ति में दैन्य की प्रधानता है। इस दैन्य के कारण वे अपने इष्ट देव राम को महान एवं सर्वगुण संपन्न तथा स्वयं को तुच्छ, छोटा, खोटा और पापी मानते हैं। उन्होंने आत्मनिवेदन की इस प्रवृत्ति के कारण उन्होंने यह भी लिखा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खड़ो है कौन, मोसे कौन खोटो। यह भी उनका दोहा है। तुलसी की भक्ति पद्धति में नवदा भक्ति का पूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का प्रतिपादन बहुत से अपने हर जहाँ भी वहाँ उन्होंने रचना की, वहाँ पर उन्होंने राम का ही नाम लिया है। वे कहते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव नी निधि नाम नीज नावरे। यह भी उनका दोहा है। तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय की 7 भूमिका है। यह 7 भूमिका क्या क्या है? तो दैन्य, मार्मशत, भगदर्शन, भसीना जिसे हम लोग भर्त्सना भी कहते हैं, आश्वासन, मनोराजा एवं विचारण, इन सभी का समावेश हमने देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि जीव को भय दिखाकर प्रभु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करना भय दर्शन है। उन्होंने एक दोहा में भी कहा है, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बंगार में पड़ी है छूटन अति कठिनाई रे। फिर उन्होंने
मन को डांट डांट कर सही मार्ग पर लाने का प्रयास जब भक्त करते हैं तो उन्हें उसका नाम उसे भत्सना कहा है। बोल कहते हैं अपने दोहे में, ऐसी मुढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सूर सरिता आस करत ओस गन की। अगर इसको व्याख्या करते हैं तो यह होता है कि हे प्रभु, मेरे मन की यह ऐसी मूर्खता है कि क्या बताऊं। यह मूर्ख राम भक्ति रूपी गंगा से अपनी प्यास न बुझाकर और इधर उधर भटक रहा है। सांसारिक विषय भोग रूपी ओस कनों से कहीं प्यास बुझती है, वह ऐसा कहते हैं। तो इसका निष्कर्ष रूप में हम लोग यह कह सकते हैं, वे कहते हैं सत्संग विवेक जब तक हमारे मन में नहीं होता तब तक हम राम की कृपा को नहीं प्राप्त कर सके। ज्ञान और वैराग्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति का साधन मानते हुए रामचरितमानस के ज्ञान भक्ति प्रसंग में वे भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग की तुलना में सरल और सहज बताया है। तुलसीदास जी ने तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।